जय हिंद क्लास, माय नेम इज विशाल और स्वागत है आपका अपनी कक्षा मैथ्स कक्षा में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स। ये हम शुरू करेंगे सर्कल्स पे। सर्कल्स बेसिकली हम समझने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस लेवल के लिए प्लस सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज एक एडवांस लेवल टॉपिक है। तो ये आपके ज्योमेट्री का मैक्सिमम पार्ट कवर्ड अप करता है। मतलब आप मान के चल सकते हैं अगर टोटल ज्योमेट्री में से आपको 12 से 13 क्वेश्चंस अगर आएंगे तो अकेले सर्कल से आपको 6 से 7 क्वेश्चंस आ जाएंगे। इनफैक्ट सीडीएस में लगभग इतना ही रेशियो होता है आपका 6 से 7 क्वेश्चन सर्कल्स का। प्लस ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आता है। मतलब आपके पॉलीगन्स में, ट्राइंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स में सर्कल्स मिक्सअप होकर टॉपिक आ सकता है और इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ सर्कल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये एक फोबिया होता है। इनफैक्ट ज्योमेट्री में सबसे बड़ा फोबिया है ही सर्कल। मतलब ये कि 9th के बाद से कुछ स्टूडेंट्स ने सर्कल्स को छेड़ना ही बंद कर दिया। इसका मतलब ज्योमेट्री को करना ही छोड़ देते हैं, जबकि इससे काफी बड़ा सेक्शन एग्जाम में कवर्ड अप होता है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप इसे छोड़कर नहीं जा सकते। नाउ यहां पर हम बहुत सी चीजें सर्कल्स में सीखेंगे, जैसे हम ट्रिक्स सीखेंगे, हम फॉर्मूला सीखेंगे, हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज सीखेंगे, इसके अलावा डेफिनेशंस वगैरह जानेंगे। बट जो खास चीज हम सीखेंगे वो होगा कॉन्सेप्ट। आपको सर्कल में बहुत सी चीजें कॉन्सेप्चुअली समझाई जाएंगी, उसके बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हम कोई फॉर्मूला ट्रिक सीखेंगे भी तो पहले हम सीख लेंगे वो आया कैसे है, तो उससे आपको सब कुछ रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। तो सर्कल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्लास में हम बेसिक जानेंगे सर्कल्स के बारे में। मतलब ये कि जो टर्म्स आपकी सर्कल से रिलेटेड होती है हम उन्हें सीखेंगे, टाइप वाइज करेंगे हम इसे पूरे चैप्टर को। तो सबसे पहले अभी हम सिर्फ बेसिक टर्म्स जानेंगे, देन उसके बाद एक एक करके प्रॉपर्टीज की आपके रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉमन टेंजेंट क्या होता है, कॉमन कोड क्या होती है, इंस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीजें हम जानेंगे एक एक करके। हम इन्हें टाइप वाइज सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम खाली बेसिक टर्म्स समझने वाले हैं जो एक सर्कल से रिलेटेड है। तो शुरुआत करते हैं हम सर्कल की डेफिनेशन से। तो देखो सर्कल का मीनिंग क्या होता है, सर्कल का फोकाई क्या होता है। फोकाई मतलब शेप, यानी कि किस शेप को हम सर्कल कहते हैं। तो हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसका हमने नाम रख लिया पी। ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इसकी अपनी जगह फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। अब देखो समझो, हमने क्या करा, इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर, मान लो कि 5 सेंटीमीटर पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे हमने उन सबको इकट्ठा कर लिया। एक फिक्स्ड पॉइंट लिया, इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले लिया, मान लो 5 सेंटीमीटर। तो इससे 5 सेंटीमीटर पर जितने भी पॉइंट्स आ रखे होंगे हमने उन सबको इकट्ठा कर लिया। तो ये हमने इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लिया। अब ये जो कलेक्शन हमारे पास आएगा ये कहलाएगा सर्कल। तो सर्कल एक ऐसी शेप है, वो कब बनती है, जब एक पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर चलता है। मतलब ये एक फिक्स्ड पॉइंट है P, अब इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, डॉट्स हैं, हमने उन सबको कलेक्ट करा और ये सर्कल बन गया। एक डेफिनेशन ये। दूसरा, ये हमारे पास एक ऐसा फोकाई है, फोकाई मतलब शेप, जो तब बनती है जब एक फिक्स्ड पॉइंट दूसरे फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड नहीं है सॉरी, ये वाला फिक्स्ड है, जब एक पॉइंट किसी फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर चलता है। ठीक, अब इसमें ये जो हमारे पास में फिक्स्ड पॉइंट है ये कहलाता है सेंटर। ये जो फिक्स्ड पॉइंट P हमने लिया ये कहलाता है सेंटर, और ये जो फिक्स्ड दूरी हमने ली थी ये कहलाता है रेडियस। तो हम इन सबको हटाकर शेप के हिसाब से इसको बना लेते हैं। तो हमारे पास में ये हो जाएगा सेंटर और रेडियस। इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास में सर्कल, देन ये हो गया हमारे पास वो फिक्स्ड पॉइंट और इसे हम कहेंगे सेंटर। ठीक, अब जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारे पास हो जाएगा रेडियस। होपफुली आपको ऑलरेडी आता ही होगा। देन अब हमने क्या करा, इस सर्कल पे आने वाले 2 पॉइंट्स हमने ले लिए। मान लो एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है, ए और बी 2 पॉइंट्स हो गए। तो इन 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। एक सर्कल पर आने वाले 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन बन रखी होगी। इन 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, तो अब ये जो लाइन बनेगी ये कहलाएगी कोड। तो कोड मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लाइन जो तब बनती है जब सर्कल पे आने वाले 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो आप कहेंगे सर फिर तो पॉइंट हम ये वाला और ये वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक बात है,
ये भी एक कोड बन जाएगी। आप कहेंगे हम इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी एक कोड है। आप कहेंगे इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए चली जाए, तो ये भी कोड है। तो एक सर्कल पर आने वाले किसी भी दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो वो कोड बन जाएगी। तो अब तक हमने सीखा सेंटर, सर्कल के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, रेडियस एक फिक्स्ड डिस्टेंस। इस सेंटर से जब हम सर्कल तक की दूरी लेंगे ना, सेंटर से सर्कल तक की दूरी, तो वो रेडियस कहलाएगी। सर्कल पे आने वाले किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो वो कोड बन गई। अब सीखते हैं डायमीटर। देखो हमने क्या करा, एक सर्कल ले रखा है और सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट ले रखा है। हम यही चीज ड्रॉ कर लेते हैं खाली। तो ये हमारे पास में एक सर्कल आ गया और ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट आ गया। अब देखो इसमें ना मैं किसी भी दो पॉइंट्स को अगर टच करूंगा तो कोड बन जाएगी। किसी भी दो पॉइंट्स को हमने टच करा तो वो कोड बन गई। अब अगर कोड को हमने कुछ ऐसे बनाया है कि सेंटर से पास हो जाए, देखो अगर हमने एक लाइन ए बी ड्रॉ करी, अब ए और बी पॉइंट दोनों सर्कल के ऊपर आते हैं तो ये मतलब कोड बन रही है, ठीक है। अगर ये सेंटर से पास होके जा रही होगी तो ये डायमीटर कहलाएगी। तो आप कहोगे सर इसका मतलब कोड और डायमीटर क्या सेम हो जाती है? देखो जवाब है हां भी और नहीं भी। समझना, कोड में क्या हुआ था, केवल दो पॉइंट्स ना टच हो गए थे, सर्कल पे आने वाले दो पॉइंट सिर्फ ज्वाइन हुए थे तो वो कोड बन गई थी। अब कोड का एक स्पेसिफिक टाइप जब वो सेंटर से पास होकर जा रही होगी तो वो डायमीटर कहलाएगी। यानी कि हर डायमीटर कोड होगी, क्योंकि हर डायमीटर इसी तरीके से बनेगी। ये भी हमारे पास में एक डायमीटर होगी और ये भी डायमीटर होगी, और ये सारी डायमीटर कोड है क्योंकि ये सभी सेंटर से पास होके जा रही हैं इसलिए डायमीटर है, और क्योंकि सर्कल पे आने वाले दो पॉइंट्स को टच कर रही हैं इसलिए कोड होंगे। तो मतलब हर डायमीटर एक कोड है, पर हर कोड डायमीटर नहीं है। जैसे ये कोड है पर क्या है डायमीटर है? नहीं। ये एक कोड है, क्या है डायमीटर है? नहीं। वो कोड जो सेंटर से पास होके जाएगी वो कहलाएगी डायमीटर। पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, ये जो हमारे पास डायमीटर है इससे बड़ी कोड नहीं बन सकती। देखो ये ए बी मेरे पास एक कोड है, अब मैं इसको अगर ऊपर लेते जाऊंगा, इसको यहां से बना दूंगा तो ये छोटी हो जाएगी ना ए बी से। अगर मान लिया यही कोड ए बी मेरे पास इस जगह बनी है तो देखो इस वाले से छोटी आई है ना, यहां पे आई और छोटी 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 हो गई। इसी तरीके से नीचे जाते चले जाएंगे तो एक कोड ना छोटी होती चली जाएगी। एक सर्कल में जो सबसे बड़ी कोड बनती है वो सेंटर से पास होके जाती है और वो डायमीटर कहलाती है। तो यहां पे देखो हम पहली प्रॉपर्टी क्या सीखेंगे कि जो डायमीटर होती है, ये जो डायमीटर है हमारे पास, ये है लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। आपको ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सभी कुछ मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी बस आप इसे कहानी के तरीके से सुन लो। मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, वो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी आप बस सुन लो, केवल आप समझ लो। जितने भी क्वेश्चन, डेफिनेशन, ट्रिक, फॉर्मूला जो कुछ कराऊंगा सब नोट्स में होगा, सब डाउनलोड हो सकता है। अभी केवल सुनना है बस, ठीक। तो ये हमारे पास में डायमीटर हो गया, कोड हो गई, सेंटर हमने सीखा, रेडियस हमने सीख लिया। ये चार चीजें अभी हमने कर ली हैं। अभी देखो डायमीटर की एक और प्रॉपर्टी जो आप छोटी क्लासेस से सीखते चले आ रहे होंगे, 5th 6th 7th में हमने सीखा है। तो हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल में ये आपके पास में डायमीटर है, सेंटर से पास होके जा रहे हैं तो ये ए और ये बी। सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस है, और सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस ये भी है तो ये भी रेडियस है, पर ये पूरा तो डायमीटर है। इसका मतलब जो डायमीटर होगा ये रेडियस का डबल आएगा। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस आ रखा होगा। तो पहला हमने सीखा डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, दूसरा हमने सीखा डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये प्रॉपर्टी हमने सीख ली। अब इसके बाद कुछ आगे की टर्म्स हम करते हैं जरा। तो देखो हमारे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल आया, ये इसमें फिक्स्ड पॉइंट, सेंटर, अब दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये बन गई कोड। तो ए बी हमारे पास एक कोड है, ए बी सर्कल के अंदर रहेगी। एक कोड सर्कल के अंदर शुरू होके अंदर खत्म हो जाती है, यानी कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सर्कल के ऊपर आता है। तो हमारे पास में ए बी एक कोड हो गई। अगर आप एक कोड को एक्सटेंड कर दो तो वो सर्कल से बाहर निकल जाएगी। आप दोनों में से किसी भी साइड में एक्सटेंड कर दो, मान लो मैंने इसको यहां खींच दिया तो ये सर्कल से बाहर चली गई, और सपोज मैंने इसको इधर भी एक्सटेंड कर दिया तो ये सर्कल से बाहर हो गई है।
तो एक कोड को जब सर्कल से बाहर एक्सटेंड करा जाता है, चाहे एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में, तो ये कहलाती है सीकेंट। तो ये सीकेंट है। तो सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो जगह पर कट करती है। तो क्या कोड और सीकेंट में कोई डिफरेंस नहीं है? देखो डिफरेंस है। कोड के केस में क्या हुआ, उसने सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करा, ठीक है। सीकेंट ने भी 2 पॉइंट पे कट करा, ठीक है। लेकिन कोड सर्कल के अंदर तक है। ए से शुरू हुई, बी पे खत्म हो गई, सर्कल पे है दोनों पॉइंट। सीकेंट सर्कल से बाहर निकल रही होगी। देखो दोनों साइड से सर्कल से बाहर है ना, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर तक नहीं होती, सर्कल तक से बाहर निकलती है, 2 पॉइंट पे कट करती है, वो कहलाएगी सीकेंट। देन इसी टाइप से हमारे पास एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाए, टच करके या कट करके जाए, तो ऐसी लाइन ये कहलाती है टेंजेंट। ये हो जाएगी टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये सीकेंट, और यहां हम बना लेते हैं कोड। तो देखो आप तीनों में ना एक साथ डिफरेंशिएट कर पाएंगे। समझना, वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक जगह पर टच करती है वो कहलाती है टेंजेंट, और ये वाला जो पॉइंट होता है ना जहां पे टच करती है, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट हमारे पास कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट सर्कल को कट करती है। कोड एक ऐसी लाइन सर्कल के अंदर शुरू हुई, सर्कल के अंदर खत्म हो गई, दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। सीकेंट एक ऐसी लाइन जो कोड को एक्सटेंड करने पर आती है, यानी कि 2 पॉइंट पे इसने सर्कल को टच करा होगा, उसके साथ साथ सर्कल से बाहर निकल गई होगी। तो सर्कल को इसने 2 पॉइंट पे कट किया, इसने भी 2 पॉइंट पे कट किया, इसने 1 पॉइंट पे कट किया, तो ये हमारे पास टेंजेंट, कोड और सीकेंट बन रखी होगी। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसे हम बार बार देखो, आपको ना इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। अभी तो हमने खाली कोड, टेंजेंट, सीकेंट ये सीखा है। अभी हम आर्क सीखेंगे, माइनर, मेजर आर्क सीखेंगे, सेक्टर सीखेंगे, सेगमेंट सीखेंगे, हम इसमें कॉमन टेंजेंट सीखेंगे, ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, ये हम इतनी बार रिपीट करेंगे, इन सबके हम इतनी प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि आपको करते करते ही याद हो जाएगा। तो अभी खाली सुन लेना है हमें। तो शुरू करते हैं। अभी इसमें हमने कोड सीख लिया, सीकेंट सीख लिया, अब हमारे पास टेंजेंट आ चुका है। अब इसमें हम 2 टर्म्स और सीखेंगे। देखो ये हमारे पास एक सर्कल हुआ, इसमें ये हमारे पास में एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया O, ठीक। अब यहां पर ये जो सर्कल की आउटर बाउंड्री है, ये जो बाहर का हिस्सा है, मान लो अगर आप एक वायर ले लेते हो, ठीक है, आपने एक वायर से इस तरीके से एक सर्कल बना दिया, तो जो वायर की लंबाई होगी ना, उस तार की लंबाई होगी, जो बाहर का हिस्सा सर्कल का उससे बनेगा, वो कहलाएगा सरकमफेरेंस। मतलब ये जो हमारे पास आउटर बाउंड्री आ रखी है ना, ये जो गोलाकार शेप में आ रखी है, ये कहलाती है सरकमफेरेंस। ये हमारे पास सरकमफेरेंस है, जो सर्कल में बाहर का हिस्सा आ रखा होगा। नाउ इसमें हमने एक तार लिया, सर्कल की शेप में बनाया। अब ये जो बाहर की लंबाई आ रखी है, जो बाउंड्री है, जो पेरीमीटर आ रखा है, ये हमारे पास में सरकमफेरेंस कहलाएगा। अब हमने क्या करा, इसको ना तोड़ लिया 2 जगहों से, एक हमने यहां से कट कर दिया, एक हमने यहां से कट कर दिया। मान लो ये वाला पॉइंट हमारे पास में A हो गया और ये वाला पॉइंट हमारे पास B हो गया। ऐसे ही ये B पॉइंट यहां पर भी होगा। ये हमने यहां पर गैप रख के दिखाया, पर एक्चुअल में गैप नहीं, बस हमने तोड़ा है, अलग अलग कर लिया है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। अब इससे देखो हुआ क्या, पहले तो ये पूरा सरकमफेरेंस था, अभी क्या हुआ, एक हिस्सा सर्कल का टूट के यहां पर आ गया, एक सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, कर्व्ड फॉर्म में, कर्व्ड लाइन की फॉर्म में सर्कल का एक हिस्सा ये आ गया, एक हिस्सा ये आ गया। ये जो कर्व्ड पार्ट होता है ना सर्कल का, एक जो टुकड़ा होता है, एक सर्कल का हिस्सा होता है, टुकड़ा मतलब जैसे ये है, अब जब मैं इसको बड़ा करता चला जाऊंगा तो एक सर्कल बन जाएगा। तो ये जो टुकड़ा होता है ना सर्कल का, ये कहलाता है आर्क। ये हमारे पास एक आर्क कहलाएगा। तो अगर ये वाला हिस्सा एक आर्क है, तो आप कहेंगे फिर तो सर ये वाला हिस्सा भी आर्क होगा, ठीक बात है। अब इसमें जो छोटे वाला टुकड़ा होगा, ये कहलाएगा माइनर आर्क, और ये जो बड़े वाला टुकड़ा होगा, ये कहलाएगा मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सरकमफेरेंस की, तो सरकमफेरेंस आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल थी, एक सर्कल का पेरीमीटर थी सरकमफेरेंस। देन हमने सर्कल को 2 हिस्सों में तोड़ा, एक छोटा एक बड़ा, छोटे वाला बड़े वाला दोनों आर्क हैं, छोटे वाला छोटी आर्क माइनर आर्क है, बड़े वाला बड़ी आर्क इनकी मेजर आर्क हो जाएगी। ये 2 चीजें हमारे पास हो गई। अब इसमें
आप कहेंगे कि सर देखो सर्कल की सरकमफेरेंस थी हमारे पास, आपने दो हिस्सों में तोड़ा, आर्क बना दिया, ये भी ठीक है। आपने इसको माइनर और मेजर इसलिए कहा कि एक छोटा एक बड़ा है। अगर हम दोनों को बराबर बना ले तो उस स्थिति में क्या हो रखा होगा? तो देखो हम क्या करते हैं, सर्कल बनाकर उसको दो पार्ट में बांट लेंगे। तो अगर हमारे पास ये एक सर्कल आ रखा है, ठीक, हमने इसमें डायमीटर बनाया, क्योंकि डायमीटर इसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है ना, तो हमने एक डायमीटर बना लिया। तो एक बार हमने यहां से तोड़ा और एक बार हमने यहां से तोड़ा, तो यहां से यहां तक एक हिस्सा आ गया सर्कल का, और यहां से यहां तक दूसरा हिस्सा आ गया सर्कल का, और ये दोनों बराबर है। तो ये जो दोनों बराबर हिस्से हमारे पास होंगे, अब उस समय पर तो हम माइनर और मेजर आर्क नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही माइनर है, दोनों ही मेजर है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इन्हें बोलेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। ये कहलाएगा सेमी सर्कुलर आर्क, या सिंपल फॉर्म में जो अभी तक हम कहते चले आए हैं वो है सेमी सर्कल। तो ये कहलाएंगे दोनों सेमी सर्कल। जब भी हम सेमी सर्कल बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, आधा सर्कल, ये हिस्सा डायमीटर होता है, तो ये हमारे पास आधा सर्कल ही तो है, ये हमारे पास सेमी सर्कुलर आर्क है, यानी कि एक सरकमफेरेंस का आधा है। तो अब तक हमने सेंटर सीखा, फिक्स्ड पॉइंट, देन उस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल तक का डिस्टेंस हमने सीखा रेडियस। जब हम इस रेडियस को डबल कर देते हैं तो ये बन जाता है डायमीटर। डायमीटर सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है, बराबर हिस्सों में काटता है, और डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल होती है, और डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। देन हमने सीखा सर्कल पे टच करेंगे अगर दो पॉइंट्स को तो एक लाइन आएगी, और ये लाइन कहलाती है कोड। अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें तो ये कहलाएगी सीकेंट। अगर ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करते हुए जाए तो ये कहलाएगी टेंजेंट। सर्कल के दो पार्ट्स बनाए, आर्क कहलाए माइनर और मेजर, अगर अनइक्वल है तो, अगर बराबर है तो सेमी सर्कुलर आर्क। ये हिस्सा अभी तक हमने सीख लिया। इसके आगे का करते हैं। देखो हमारे पास में एक सर्कल है, इसमें ये हमारे पास में सेंटर हो गया O, और ये जो ए बी है जो सर्कल के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स को टच करके बनी है, ये कहलाएगी कोड। ठीक, अभी तक जितनी भी चीजें हमने सीखी है ना वो सभी लेंथ में सीखी हैं। ये जो हमने लंबाई सीखी थी, सरकमफेरेंस, फिर दो हिस्सों में बांट लिया, माइनर मेजर। अब हम सीख रहे हैं एरिया वाला पोर्शन, एरिया वाली टर्म्स जो होती हैं। तो एक कोड है, और अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, सर्कल का ये हिस्सा, मान लो यहां मैं पी बना देता हूं, अब समझना आसान रहेगा। ए पी बी एक आर्क बन गई है, ये एक सर्कल का पार्ट है। अब ये जो एरिया होगा ना, कोड और आर्क के बीच का एरिया, ये एरिया कहलाता है सेगमेंट। ये हिस्सा कहलाएगा सेगमेंट। तो आप कहेंगे सर फिर तो ये बड़ी वाली, मान लो यहां क्यू बना लिया आपने, तो ए क्यू बी ये भी एक आर्क है। मैं कहूंगा ठीक है। आप कहोगे ये कोड है, सही बात है, तो एक आर्क और कोड के बीच का एरिया तो ये भी हो सकता है ना, तो ये सही पॉइंट है। ये हमारे पास में सेगमेंट कहलाएगा, नीचे वाला भी सेगमेंट, ऊपर वाला भी सेगमेंट। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे, ये छोटी आर्क से बना है तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ये बड़ी आर्क से बना है तो ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। सेगमेंट हमारे पास वो एरिया होता है जो एक कोड और आर्क के बीच आता है। एक कोड और आर्क के बीच आने वाला एरिया सेगमेंट कहलाता है। जो छोटा एरिया होगा वो माइनर सेगमेंट, जो बड़ा एरिया होगा वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। होपफुली यहां तक का समझ आ पा रहा होगा आपको। अब इसमें हम सीखते हैं सेक्टर वाला पार्ट। ठीक, ये हमारे पास सेगमेंट हो गई है, अब इसमें हम सेगमेंट के साथ सेक्टर सीखते हैं। देखो एक सर्कल बनाया हमने, सर्कल में हमने दो पॉइंट्स को टच करा, अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए तो ए बी हो जाएगी एक कोड, और ये जो नीचे वाला एरिया है ये अभी हमने सीखा, ये है सेगमेंट। यहां पर हमारे पास सेंटर है सर्कल का। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब इन दो पॉइंट्स को समझना, जैसे P है और ये वाला पॉइंट Q है। ठीक है, हमने P और Q को आपस में नहीं जोड़ा, आपस में जोड़ देंगे कोड बन जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ना सेंटर से जोड़ देते हैं। देखो P और Q को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास जो ये पिज्जा जैसी शेप आ गई है ना, ये शेप कहलाती है सेक्टर। ये हमारे पास कहलाएगा सेक्टर। यानी कि जब सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट्स को आप डायरेक्टली सेंटर से जोड़ दें, सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट्स को आप डायरेक्टली सेंटर से अगर जोड़ दोगे तो ये कहलाएगा सेक्टर। तो ऐसे ही ये P और Q हमने सेंटर से जोड़ दिए,
तो ये हिस्सा भी तो सेक्टर बना। आपके पास में सर्कल के ऊपर आने वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, हमने उन्हें सेंटर से जोड़ा तो एक सेक्टर आ गया, तो ये भी एक सेक्टर आना चाहिए, तो ये भी एक सेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेक्टर और ये भी हमारे पास सेक्टर। ऑब्वियसली अगर ये छोटी आर्क से बना है, जैसे ये एक छोटी आर्क है ना, ये छोटी आर्क है और ये पूरी एक बड़ी आर्क है, तो जो छोटी आर्क से बना है वो माइनर सेक्टर, जो बड़ी आर्क से बना होगा वो मेजर सेक्टर। तो ये हमारे पास हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो अभी तक हमने क्या सीखा? सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड, सीकेंट, टेंजेंट, आर्क, सरकमफेरेंस, सेक्टर और सेगमेंट, ये चीजें हम कर चुके हैं। अब एक बार ये पूरा पोर्शन फटाफट से रिवाइज कर दे रहे हैं। ये सब कुछ हम एक ही फिगर में बना लेंगे और एक ही साथ ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। सो इसको हटा लेते हैं। ये सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए आपको उतारने की जरूरत नहीं है, बस आप खाली सुन लीजिए, उतना इनफ होगा। सो देखो, सबसे पहले हमारे पास में आया एक सर्कल। एक सर्कल में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो कहलाता है सेंटर। तो ये हो गया सेंटर, लिख लेते हैं यहां पे, ये है सेंटर। ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का, ये हमारे पास कहलाता है रेडियस। ये जो फिक्स्ड बाउंड्री होती है ये कहलाती है सरकमफेरेंस। एक सर्कल की जो बाउंड्री होती है ये कहलाती है सरकमफेरेंस। हमने 2 पॉइंट्स को टच करा, तो ये 2 पॉइंट्स को टच करके जो लाइन आई है ये कहलाएगी कोड। ये हमारे पास कोड है। अगर हम इसे बाहर एक्सटेंड कर देते हैं, चाहे एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगी सीकेंट। अगर एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन ले लेते हैं हम, ये लाइन है जैसे एक पॉइंट पे टच करके जाती है अगर, तो ये कहलाएगी टेंजेंट। अब इस सर्कल का जो एक पार्ट होता है, मान लो यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये कहलाएगा आर्क, माइनर, मेजर आर्क या फिर सेमी सर्कुलर आर्क। इसी तरीके से हमारे पास कोड और आर्क के बीच का जो एरिया है ये कहलाता है सेगमेंट। तो ये हिस्सा कहलाएगा सेगमेंट, ये हमारे पास सेगमेंट है। और ऐसे ही अगर मान लिया हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर ले, मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है हमारे पास, ये सेंटर है, हम यहां पर अगर इसे ज्वाइन कर दें तो ये जो हमारे पास आ रखा होगा ये कहलाएगा सेक्टर, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। देखो आपके पास जैसे हमने सीखा था ना कि अगर आर्क बराबर हो जाती हैं तो सेमी सर्कुलर आर्क कहलाती है, ना माइनर ना मेजर। ऐसे जब सेगमेंट में चीजें बराबर हो जाती हैं, जैसे हमारे पास ये एक सर्कल आया, अभी हमने इसको ज्वाइन करा, ये एक सेगमेंट बन रखी है, ये माइनर ये मेजर। अगर हम डायमीटर की मदद से सेगमेंट बनाए तो ये जो एरिया होगा ये इस वाले एरिया के बराबर कहलाएगा। ऐसा हमारे पास में बराबर हो जाएंगे। अब ऐसे ही जब हम देखो सेक्टर बनाएंगे तो हम दोनों पॉइंट्स को ना सेंटर से टच करते हैं, तो डायमीटर में तो ऑलरेडी सेंटर से टच हो रखे हैं, तो इसका मतलब एक बराबर सेक्टर। अगर मान लो मैं सेगमेंट की बात करूं तो देखो ये सेगमेंट और ये वाली सेगमेंट बराबर हो जाएगी, और ऐसे अगर सेक्टर की बात करूं तो ये वाली सेक्टर और ये वाला सेक्टर बराबर हो जाएगा। और ऐसे समय पर हम इनको कहेंगे सेमी सर्कुलर रीजन, ये कहलाएगा सेमी सर्कुलर रीजन। तो ये आपके सर्कल की सभी टर्म्स हो गई हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास से हम इसकी प्रॉपर्टीज सीखना शुरू कर देंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।